Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to start exercise 8C of 8th chapter Profit, Loss and Discount. First question, multiple choice type. First bit, Rohit buys an article marked at rupees 600 and pays tax equals 10%. रोहित एक आर्टिकल खरीदता है जिसमें 600 रुपीज मार्क करा गया है, मीन्स मार्क प्राइस 600 है और उसमें टैक्स परसेंट कितना है 10%. द टोटल अमाउंट पेड बाय हिम, तो उसने टोटल अमाउंट कितना पे किया होगा. जब हम मार्केट में कोई आर्टिकल खरीदते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, जो प्रिंटेड प्राइस होता है साथ में उसका टैक्स भी पे करते हैं, वही हमें प्रिंट करके दिया रहता है इन टोटल. तो यहाँ पर उसका मार्क प्राइस कितना है 600, साथ में उसे कुछ टैक्सेस भी पे करने, दैट इज 10% ऑफ मार्क प्राइस. तो अमाउंट पेड उसका कितना होगा, सेल प्राइस जो होगा प्लस टैक्स. उसका सेल प्राइस है 600 प्लस 10% ऑफ 600. 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया, विच इज इक्वल टू 600 प्लस 60, दैट इज रुपीज 660. That is option B. Now next bit is the selling price of an article is rupees 1000 and the tax on it is 10%. किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1000 है और उसमें टैक्स कितना डिवाइड है 10%. The increase of its tax if it increases to 15%, तो टैक्स में कितना इंक्रीज होगा, अगर टैक्स परसेंट 10% से 15% हो जाएगा. अमाउंट ऑफ आर्टिकल कितना है, that is sale price plus tax. प्राइस कितना रखा गया सेलिंग का 1000 प्लस टैक्स कितना है 10%, that is 10% on selling price, that is 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया, which is equal to rupees 1100. अगेन टैक्स को इंक्रीज करा गया है 15% तक. तो अब अमाउंट ऑफ आर्टिकल कितना है, सेलिंग प्राइस है उसका 1000 प्लस अब टैक्स 15% का है ऑन 1000 रुपीज. सो 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया, विच इज इक्वल टू रुपीज 1150. पहले प्राइस था 1100, अब प्राइस है 1150, तो कितना इंक्रीज हो गया, देयरफॉर इंक्रीज ऑफ टैक्स, टैक्स कितना बढ़ गया होगा, दैट इज रुपीज 1150 माइनस रुपीज 1100, विच इज इक्वल टू रुपीज 50, मीन्स 50 रुपीज का टैक्स इंक्रीज हुआ है, दैट इज ऑप्शन सी. नाउ नेक्स्ट बिट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 440 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट द रेट ऑफ 10%. कोई सेलिंग प्राइस रखा गया है आर्टिकल का, दैट इज 440, जिसमें टैक्सेस इंक्लूडेड है और टैक्स का रेट है 10%. द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज, तो फिर उस आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना होगा. अमाउंट ऑफ आर्टिकल क्या होता है, सेल प्राइस प्लस टैक्स, जो सेलिंग प्राइस होता है और उसमें टैक्सेस इंक्लूड होते हैं. अमाउंट ऑफ आर्टिकल है 440, सेल प्राइस हमें पता नहीं, वही हमें पूछा गया है कि मार्क प्राइस क्या होगा, प्लस टैक्स क्या है 10% ऑफ सेल प्राइस, दैट इज 440 इक्वल्स, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 11/10 ऑफ सेल प्राइस. That implies sale price equals 440 into 10 by 11, 11 4s are 44, 0, which is equal to rupees 400. Means उस प्रोडक्ट का मार्क प्राइस क्या था, rupees 400, that is option B. Now next bit is some goods or services cost rupees 800 and rate of GST on it is 12%. कोई गुड या सर्विस है जिसका कॉस्ट 800 है और उसमें रेट ऑफ जीएसटी कितना है 12%. इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट, अगर सेल्स इंट्रास्टेट हुए हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ बिल इज, तो उस बिल का टोटल अमाउंट क्या होगा. अब इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन क्या है, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है जब किसी स्टेट के अंदर वो ट्रांजैक्शन करा जा रहा हो, जैसे कोई स्टेट है लेट आंध्र प्रदेश, उसके अंदर में ही वो मूवमेंट करा जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल उसके एक सिटी से दूसरे सिटी तक कोई गुड्स पहुंचाई जा रही है, तो वहां हमारे पास जीएसटी क्या होगा, हमारे पास वहां जीएसटी दो तरह का होगा, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. जब इंट्रास्टेट सेल्स बोला जाता है, यानी कि जब इंट्रास्टेट गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करे जाते हैं,
तब वहाँ दो जीएसटी लगाए जाते हैं, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, दैट इज सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। यहाँ क्या होता है, हमारे पास जो जीएसटी गिवन होती है, सेलर क्या करता है, इस जीएसटी को बायर से कलेक्ट करता है। फिर वो क्या करता है, जो भी जीएसटी कलेक्ट करे जाते हैं वो इक्वली डिवाइड होते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जीएसटी 12% है। किसी सेलर ने कोई प्रोडक्ट को अगर सेल किया है ₹800 में, तो उस कस्टमर ने उसे खरीदा होगा 800 में विथ 12% ऑफ टैक्स। तो ये जो 12% का जो टैक्स लगा है, दैट इज जीएसटी, वो इसे पे करेगा इस 800 के साथ। तो क्या होगा, ये जो 12% टैक्स पे करेगा वो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों में डिवाइडेड होगा। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 6% टैक्स जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास 6% टैक्स जाएगा। तो जब भी इंट्रा स्टेट वाला क्वेश्चन पूछा जाए उसमें हमें क्या करना है, जीएसटी को बाय 2 कर देना है, जो कि सीजीएसटी और एसजीएसटी में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या है, जीएसटी 12%, तो हम इसे 12/2 करेंगे, हमें मिलेगा 6%, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए इक्वली शेयर होगा। क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ₹800 और सीजीएसटी क्या होगा, 6% ऑफ 800। इसी पर तो अप्लाई होगा ये टैक्स, विच इज इक्वल टू रुपीज। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6% ऑफ 800 इज ₹48 एंड एसजीएसटी वो भी 6% ऑफ 800 होगा, विच इज इक्वल टू ₹48। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, देयरफॉर अमाउंट ऑफ बिल इक्वल टू रुपीज, इसे पूरा ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 896, दैट इज ऑप्शन ए। Now next bit is some goods or services cost ₹1500 and the rate of GST on it is 8%. कोई गुड या सर्विस है जिसका कॉस्ट 1500 है और उसमें जीएसटी प्रोवाइड करा गया है 8%. सो द टोटल कॉस्ट ऑफ बिल इज, अब यहाँ पर बोला गया है जीएसटी, यहाँ इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट कुछ मेंशन नहीं है। जब कुछ मेंशन ना हो हमें ये अज्यूम कर लेना है ये जीएसटी कौन सा है, आईजीएसटी है, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। मीन्स ये वाली जीएसटी सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। यहाँ हमारे पास एसजीएसटी और सीजीएसटी 0 हो जाएगा। मीन्स स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से कुछ नहीं होगा, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। तो ये वाला अमाउंट हमारा एसजीएसटी एंड सीजीएसटी 0 होगा। ये फुल्ली, इसे हम कुछ डिवाइड नहीं करेंगे, किसी से भी डिवाइड नहीं करना है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बाय 2 किया था कि वो स्टेट और सेंट्रल में इक्वली डिवाइड हो रहे थे, यहाँ पर हमें डायरेक्ट 8% यूज करना है। यहाँ पर कुछ भी शेयर या डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये इंटीग्रेटेड जीएसटी है। तो अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है, ₹1500 और उसमें जीएसटी कितने का है, 8%, वो भी इंटीग्रेटेड जीएसटी है। सो आईजीएसटी इज इक्वल टू 8% ऑफ 1500 विच इज इक्वल टू ₹120। तो हमारा अमाउंट ऑफ बिल कितना हो गया, दैट इज 1500 प्लस 120, 1620। हमारा अमाउंट हो गया 1620, दैट इज ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, Ramesh paid ₹345.60 as tax on a purchase of ₹3840. उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा है या कोई आर्टिकल खरीदा है जिसका प्राइस 3840 है और उसमें टैक्स उसने 345.60 का पे किया है। फाइंड द रेट ऑफ टैक्स। सो टैक्स पर्सन कितना है, लेट रेट ऑफ टैक्स बी एक्स। एज्यूम कर लेते हैं कि टैक्स का रेट एक्स है। सेल प्राइस कितना है, उस प्रोडक्ट को कितने में सेल करा गया है, ₹3840 में सेल करा गया है। देयरफॉर वो जो रेट परसेंट होगा जरूरी सेल प्राइस का होगा, दैट इज 3840, इसी का रेट परसेंट होगा जिसका अमाउंट कितना है 345.60। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 345.60 बाय, इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो बाय 100 इंटू 100 बाय 3840, 100 रिड्यूस हो गए, 3840 है, इसे रिड्यूस करते हैं 0 0, 2 1 2, 2 9 18, 2 2 4, 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4, 2 8 16, 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8,
2 4 is 8, 2 8 is 16, 2 4 is 8, 2 3 is 6, 2 2 is 4, 2 2 is 4, 2 4 is 8, 2 2 is 4, 2 1 is 2, 2 6 is 12, 3 8 is 24, 3 7 is 21, 3 2 is 6, 8 9 is 72. That implies x equals 9%. Means rate of tax कितना है? 9%. Now next question is, the price of a washing machine inclusive of tax is 13,530. एक वॉशिंग मशीन का प्राइस टैक्स इंक्लूड करके 13,530 है. इफ द टैक्स इज 10%, उसमें अगर टैक्स 10% का है, फाइंड इट्स बेसिक कॉस्ट प्राइस. तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? लेट द मार्क प्राइस बी ₹x. जो प्रिंटेड प्राइस था उसे हम मान लेते हैं कि वो x था. सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितने में सेल करा गया है? इंक्लूडिंग टैक्सेस, दैट इज ₹13,530. देयरफॉर अमाउंट क्या हो गया वॉशिंग मशीन का? 13,530. और ये अमाउंट क्या है? मार्क प्राइस प्लस टैक्स परसेंट जो था. टैक्स परसेंट कितना था? 10% ऑफ x इक्वल्स 13,530. 0 0 रिड्यूस हो गए. इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 11x/10 which is equal to 13,530. That implies x equals 13,530 into 10 by 11. 11 1s are 11. 11 2s are 22. 11 3s are 33. 0 which is equal to 12,300. ये बेसिक कॉस्ट प्राइस था. Now next question is, Sarita purchases biscuits costing ₹158 on which the rate of tax is 6%. सरिता ने बिस्किट्स खरीदे हैं जिसका प्राइस 158 है और उसका रेट ऑफ टैक्स कितना है? 6%. She also purchases some cosmetic goods costing ₹354 on which the rate of tax is 9%. उसने कुछ कॉस्मेटिक गुड्स भी खरीदे हैं जिसका प्राइस 354 है और टैक्स परसेंट 9% है. फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय सरिता. तो सरिता को टोटल अमाउंट कितना पे करना है? अमाउंट ऑफ बिस्किट्स कितना है? सेल प्राइस प्लस टैक्स. सेल प्राइस उसका कितना है? 158 और टैक्स उसे कितने डिवाइड करे गए हैं? 6% ऑफ 158. दैट इज 158 plus 9.48 which is equal to ₹167.48. ये अमाउंट ऑफ बिस्किट्स हो गए जो सरिता ने पे किया है. नाउ अमाउंट ऑफ कॉस्मेटिक गुड्स अगेन हम लिखेंगे सेल प्राइस प्लस टैक्स. उसे कितने में सेल करा गया है कॉस्मेटिक गुड्स? 354 प्लस टैक्स कितने का डिवाइड है? 9%. दैट इज 9/100 ऑफ 354 विच इज इक्वल टू 354 प्लस इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 31.86 विच इज इक्वल टू ₹385.86. ये हमें मिल गया बिस्किट्स का और ये प्राइस हमें मिल गया कॉस्मेटिक का. तो अब हमें क्या पूछा गया? फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय सरिता. देयरफॉर टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? इन दोनों को प्लस कर देंगे. दैट इज ₹167.48 प्लस ₹385.86 विच इज इक्वल टू रुपीज. इनको ऐड करने पर हमें मिलेगा 553.34. दिस इज आवर आंसर. Now next question is, the price of a TV set inclusive of tax of 9% is ₹13,407. एक टीवी सेट का प्राइस कितना है? 13,407 इंक्लूडिंग 9% टैक्स. फाइंड इट्स मार्क प्राइस. तो उसका मार्क प्राइस कितना होगा? इफ टैक्स इज इंक्रीज टू 13%, अगर टैक्स को 9% से 13% में इंक्रीज कर दिया गया, हाउ मच मोर डज द कस्टमर हैज टू पे फॉर द टीवी सेट. तो कस्टमर को और कितना रुपीस पे करना पड़ेगा? सो अमाउंट ऑफ टीवी ऑन 9% रेट ऑफ टैक्स कितना दिया गया है? ₹13,407. 9% टैक्स में अमाउंट टीवी का है 13,407. लेट द मार्क प्राइस बी एक्स. अज्यूम कर लेते हैं कि मार्क प्राइस एक्स है.
देयरफॉर अमाउंट ऑफ टीवी कितना मेंशन है, ₹13,407। और ये अमाउंट ऑफ टीवी क्या है, सेल प्राइस, दैट इज जिसे हमने मार्क प्राइस माना है x प्लस कितना परसेंट टैक्स है, 9%, 9% ऑफ x विच इज इक्वल टू 13,407। दैट इम्प्लाइज इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 109x बाई 100 इक्वल्स 13,407। दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 13,407 इंटू 100 बाई 109। इसे अगर रिड्यूस करेंगे तो ये 109 इंटू 123 इक्वल्स 13,407 विच इज इक्वल टू ₹12,300। ये हमें मार्क प्राइस मिल गया उस टीवी सेट का। अब पूछा गया है अगर टैक्स को 13% इंक्रीज कर दिया जाए। सेल प्राइस कितना है, ₹12,300 हमने अभी निकाला। जब हमारा सेल प्राइस ₹12,300 है और टैक्स इंक्रीज टू 13% है तो अमाउंट ऑफ टीवी क्या हो जाएगा, दैट इज जो सेल प्राइस है दैट इज 12,300 प्लस 13% ऑफ सेल प्राइस। 13% ऑफ 12,300 0 0 0 0 रिड्यूस हो गए विच इज इक्वल टू ₹12,300 प्लस इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1,599 विच इज इक्वल टू ₹13,899। जब टैक्स 13% इंक्रीज हुआ तो प्राइस हो गया 13,899। तो प्राइस इंक्रीज होने के बाद कस्टमर को कितना पे करना है, सो डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, पहले उस टीवी को सेल करा गया था 13,407 में, बाद में टैक्स इंक्रीज होने पर वो 13,899 हुआ। तो हमारा डिफरेंस क्या होगा, दैट इज 13,899 माइनस ₹13,407 विच इज इक्वल टू ₹492। मीन्स कस्टमर को ₹492 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। Now next question is, the price of an article is ₹8,250 which includes tax at 10%. किसी आर्टिकल का प्राइस ₹8,250 है जिसमें 10% का टैक्स इंक्लूडेड है। Find how much more or less does a customer pay for the article. तो कस्टमर को कितना ज़्यादा या कम पे करना होगा उस आर्टिकल के लिए। If the tax on the article, अगर उस आर्टिकल पर टैक्स increases to 15%, जो टैक्स गिवन है दैट इज 10%, उससे अगर टैक्स इंक्रीज कर जाता है 15% को, डिक्रीजेस टू 6%, अगर डिक्रीज कर जाता है 6% को, इंक्रीजेस बाय 2%, 2% और बढ़ जाता है, डिक्रीजेस बाय 3%, 3% घट जाता है। तो हम अज्यूम करते हैं कि मार्क प्राइस x है, लेट मार्क प्राइस बी x, टैक्स दिया गया है 10%, देयरफॉर x plus 10% of x equal to ₹8,250। किसी आर्टिकल का प्राइस अगर 8,250 है मीन्स उसका बेसिक प्राइस प्लस टैक्स मिलाकर ही है विच इज इक्वल टू 0 0 रिड्यूस हो गए। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 11x बाई 10 इक्वल्स 8250। दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 8250 इंटू 10 बाई 11। 11 7 जा 77, 11 5 जा 55 0 विच इज इक्वल टू ₹7,500। मीन्स बेसिक प्राइस जो है वो मार्क प्राइस जो है उस आर्टिकल का वो है ₹7,500। अब क्वेश्चन में फर्स्ट बिट क्या है, अगर टैक्स इंक्रीजेस टू 5%, सो फर्स्ट बिट इज मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल हमें कितना मिला है, ₹7,500। टैक्स कितना है 15%, देयरफॉर 7,500 प्लस 15% ऑफ 7,500 कितना होगा, 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया दैट इज 7,500 प्लस 15 इंटू 75 इज 1125 विच इज इक्वल टू ₹8,625। तो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस क्या हो गया, सो डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेल कितने में करा गया है, जब टैक्स इंक्रीज हुआ है दैट इज 8,625 और प्रीवियस सेलिंग प्राइस क्या था 8,250, तो कितना हुआ
₹375। प्राइस बढ़ गया है, पुराना प्राइस लेस था, मीन्स कस्टमर को ₹375 ज़्यादा पे करना पड़ेगा। देयरफॉर द कस्टमर हैज टू पे ₹375 मोर। कस्टमर को ₹375 और पे करना होगा। नाउ सेकेंड बिट इज मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है, वही 7500, और टैक्स क्या हुआ है, डिक्रीजेस टू 6%। टैक्स हमारे पास है 6%, देयरफॉर 7500 प्लस 6% ऑफ 7500 इक्वल्स 0000 रिड्यूस हो गया, दैट इज 7500 प्लस 75 इंटू 6 कितना होता है 450, विच इज इक्वल टू ₹7,950। अब प्राइस क्या हो गया 7,950, और प्रीवियसली क्वेश्चन में प्राइस क्या था 8,250, मीन्स प्राइस लेस हुआ है। सो डिफरेंस इन एसपी, सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस आया है, ₹8,250 माइनस ₹7,950, विच इज इक्वल टू ₹300, मीन्स 300 प्राइस लेस हुआ है, कस्टमर को ये प्राइस कम पे करना होगा। देयरफॉर द कस्टमर हैज टू पे ₹300 लेस, कस्टमर को 300 कम पे करना है। नेक्स्ट थर्ड बिट इज क्या बोला गया, इंक्रीजेस बाय 2%। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है ₹7500, और टैक्स क्या हुआ है इंक्रीजेस बाय 2%। प्रीवियसली हमारा टैक्स क्वेश्चन में क्या गिवन था 10%, सो 10% प्लस 2% इक्वल्स 12%, देयरफॉर 7500 प्लस 12% ऑफ 7500 0000 रिड्यूस हो गया, विच इज इक्वल टू 7500 प्लस 900, विच इज इक्वल टू ₹8,400। यह हमारा अमाउंट हो गया जब टैक्स 12% था। सो डिफरेंस क्या हुआ, सो डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन में था 8,250, हमारा 8,400 मिस इंक्रीज हुआ है, ₹8,400 माइनस ₹8,250, विच इज इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 150। तो ये हमारा अमाउंट हो गया, इतना बढ़ गया है। देयरफॉर द कस्टमर हैज टू पे ₹150 मोर, कस्टमर को 150 रुपीज और पे करना होगा। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है ₹7,500, टैक्स decreases by 3%, which is equal to previously 10% था, अब 3% डिक्रीज हो गया, which is equal to 7%, therefore 7,500 plus 7% of 7,500 0000 रिड्यूस हो गया, which is equal to 7,500 plus 7 into 75 कितना हो जाएगा 525, which is equal to ₹8,025। सो डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस आएगा, ₹8,250 माइनस ₹8,025, विच इज इक्वल टू ₹225। इतना डिफरेंस आ रहा है, तो कस्टमर को इतना लेस पे करना है, देयरफॉर द कस्टमर हैज टू पे ₹225 less. That's all for this video.